अगर आप भी हर महीने 10,000 रुपए बचाकर अगले 5 साल के लिए एक मोटा फंड करने की तैयारी में हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है। सुरक्षित निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस आरडी और एसबीआई आरडी दोनों ही लोगों की पहली पसंद है, लेकिन दोनों के रिटर्न में काफी ज्यादा अंतर है। आज आपको बताएंगे कि किसमें निवेश करने से आपको एक्स्ट्रा मुनाफा मिल सकता है और खाता खुलवाने से पहले आपको किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। आइए जानते हैं कि हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट पर 5 साल बाद पोस्ट ऑफिस या फिर एसबीआई आरडी कहां आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी एक तरह का गुल्लक है जिसमें आप हर महीने एक तय रकम एक निश्चित समय जैसे कि 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए जमा करते हैं। इस पर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस की तरह से तय ब्याज मिलता है। ये तरीका कम सैलरी वालों के लिए बचत की आदत डालने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन अलग अलग आरडी करने के नियम भी अलग अलग होते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं तो इसके नियम अलग है। पोस्ट ऑफिस में आप निवेश की शुरुआत 100 रुपए से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम जमा की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही अगर आप समय से पहले अपना खाता बंद करवाना चाहते हैं तो आप खाता खोलने के 3 साल बाद इसे बंद करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 साल पूरे होने के 1 दिन पहले भी खाता बंद कर दिया तो आपको आरडी पर मिलने वाला ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ नॉर्मल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वाला ब्याज ही मिलेगा जो आरडी के ब्याज से कम होगा। एसबीआई आरडी के लिए भी कुछ जरूरी नियम हैं। यहाँ पर आप 100 रुपए के निवेश से बचत की शुरुआत कर सकते हैं। एसबीआई में अगर आप समय पर हर महीने की किश्त नहीं चुकाते हैं तो पेनाल्टी लगती है। अगर लगातार 6 किश्तें बाउंस हो जाती हैं तो बैंक आपका खाता समय से पहले बंद कर सकता है, वहीं बचा हुआ पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। बात करें जुर्माने की तो 5 साल तक की आरडी के लिए हर 100 रुपए पर 1.5 रुपए प्रति महीना जुर्माना लगता है। वहीं 5 साल से ज्यादा की आरडी पर हर 100 रुपए पर 2 रुपए प्रति महीना जुर्माना लगता है। हालांकि कुल जुर्माना कभी कभी आरडी पर कमाए गए ब्याज से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की कि आपको कहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपने हर महीने 10-10 हजार रुपए निवेश किए 5 साल तक, यानी कि कुल 5 सालों में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का किया। मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से दोनों जगह मिलने वाला रिटर्न का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। एसबीआई आरडी इस समय ब्याज दर आपको 6.05% पर देगी और पोस्ट ऑफिस आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट देगी। तो अगर आप हर महीने 10,000 का निवेश करते हैं तो 5 साल में कुल निवेश 6 लाख होगा। ऐसे में अगर आप मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से एसबीआई में निवेश करते हैं तो आपको 7,155 रुपए मिलेंगे और पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 7,13,659 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है। फ्यूचर में ये ब्याज दर जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप एसबीआई की जगह पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 12,000 से ज्यादा का मुनाफा होने वाला है, यानी कि पोस्ट ऑफिस आरडी एसबीआई आरडी से ज्यादा फायदेमंद है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप और इस तरह के कैलकुलेशंस के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। बाकी इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।